नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे देश की न्यायपालिका के बारे में बात करने आया हूँ। अभी आपने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर में 15 करोड़ से ऊपर की नकदी मिली, पर उन पर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की ये बात है, और दुर्भाग्य उनका भी कि साहब होली के दिन उनके घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड पहुंची, उन्होंने घर की आग बुझाई, और जब एक कमरे में उन्होंने फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स ने एंट्री की तो वहाँ पूरा कमरा, लगभग पूरा कमरा 500 के नोटों से भरा हुआ था। इतने नोट एक न्यायाधीश के घर में कैश आखिर क्यों? जबकि हमारा कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो देश का, वो घर में मैक्सिमम 2 लाख रुपए हार्ड कैश रख सकता है। चलिए, कोई बिजनेसमैन है, कुछ है, उसके यहाँ 8-10 लाख मिल गया, कोई बात नहीं, वो बता सकता है उसका कारण क्या है। जब ये खबर उड़ी तो उड़ते उड़ते ये पुलिस तक और मीडिया तक आई, और ये फिर सर्वोच्च न्यायालय तक गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इतना शर्मनाक रवैया अपनाया कि उन्होंने जस्टिस जो वर्मा हैं उनका ट्रांसफ़र जहाँ से वो आए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट को कर दिया। ये अलग बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा ये कचरा हम अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस नहीं लेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय जाने की कहाँ रखना है। इन सारी चीज़ों के पीछे का मर्म क्या है आपको मालूम है? हमारे न्यायाधीशों ने हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा सा हिंदुस्तान बना के रखा है। उनके ऊपर देश का कोई कानून नहीं चलता। वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लूट खसोट करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होती। एक बार आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हाईकोर्ट के जज ने शपथ ले ली तो उसको हाईकोर्ट के जज के पद से निकालने के लिए पूरे देश की लोकसभा, राज्यसभा और उच्च न्यायालय के पसीने छूट जाते हैं साहब। उसे निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा कानून बना हुआ है। शर्म आती है ऐसे कानून में। ये साले घटिया लोगों को भर्ती करते हैं, अपने ही जैसे चोर चमारों को भर्ती करते हैं, और उनका संरक्षण भी करते हैं। आप बताइए कि देश के कानून में देश का प्रधानमंत्री भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है, पर जजेस नहीं आते। जजेस को एक बार कहा गया कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को जिस तरीके से नेता और व्यवसायी डिक्लेयर करते हैं आप करें, तो सिर्फ 18% जजों ने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की, बाकी ने की ही नहीं, और उन पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। जबकि ये मालूम है कि जो भी डिक्लेरेशन वो करेंगे वो तो गलत होगा, सही तो कोई करेगा नहीं। अब आप समझ जाइए कि जो ये जजेस हैं ये वकील रहने के बाद यहाँ जज बनते हैं, जब बार काउंसिल इनको रिकमेंड करती है। आप सोचिए कि जब ये वकील थे लाखों करोड़ों कमाते थे, और यहाँ इनकी फिक्स 2.5 लाख रुपये पर मंथ तनख्वाह हो जाती है, तो जो आदमी कम से कम 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता हो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से, वो 2.5 लाख में ईमानदारी से न्याय देगा? ये सब के सब बेईमान हैं। क्या होगा मैक्सिमम मेरे इस वीडियो के बाद? आप मुझे 6 महीने या 1 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। तो वैसे भी लगभग उम्र पूरी हो ही गई है, जहाँ भगवान ने लिखा होगा वहाँ चले जाएंगे। पर आप जैसे बेईमानों के बारे में बोलना मैं बंद कभी नहीं करूँगा। शर्म आती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कुछ नहीं कर रहे, हमारी जो शासन प्रणाली है वो कुछ नहीं कर रही। राज्यसभा में और लोकसभा में सिर्फ चंद बातें और बयान होते हैं। भाई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होता? क्या कार्यपालिका में इतना भी दम नहीं है कि वो ये कर सके कि कोई अगर भ्रष्टाचारी, अगर जज पकड़ा जाए या गलत जज पकड़ा जाए या गलत जजमेंट दे तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सके? अरे भाई, सबसे पहले तो यह जनता है ना। जनता ने शासन प्रशासन बनाया, उसी ने उनको हक दिया कि आप न्यायपालिका का निर्माण कीजिए, न्यायाधीश नियुक्त कीजिए, ताकि हमें एक सही न्याय मिले। अब आपकी समझ में आ रहा है कि ये करोड़ों करोड़ जो हमारे वो पड़े हुए हैं, केसेस क्यों पड़े हुए हैं? अभी जस्टिस वर्मा हैं, इनके पास शिबू सोरेन का केस था जिसमें कहा गया था कि इनकी जो जांच है सीबीआई से कराई गई। इन्होंने स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगा दिया? इनसे कोई नहीं पूछ सकता। हो सकता है उस स्टे लगाने का ही ये 15 करोड़। और भी कई केसेस थे जो इन्होंने कानून के विरुद्ध और जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जाके दिए। अगर आज आप देखें तो जजेस वही बोलते हैं सॉरी अगर आज आप देखें तो जजेस वही बातें करते हैं जो जनमानस के विरोध में होती हैं।
जो शासन के विरोध में होती है, क्योंकि इन बातों और इन फैसलों की उनको कीमत मिलती है। तब जाके वो जो वकील जब थे करोड़ों कमाते थे, उस लेवल पे वो कमाई कर पाते हैं। सिंपल तनख्वाह से तो ये कमा नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो ये कानून की किताब से कोई फैसला नहीं करते, जो मन में आ जाता कह देते हैं। और ऐसा हमारा कानून है कि जो जज साहब ने कह दिया वो माने वो हो गया, माने न्याय वाक्य हो गया। अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले इलाहाबाद के ही एक हाईकोर्ट के जज ने क्या निर्णय दिया। एक लड़की ने बोला कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे ब्रेस्ट दबाए, इसने मेरे कपड़े फाड़े, मेरे पजामे का नाड़ा तोड़ के मुझे निर्वस्त्र कर दिया, मेरे ऊपर चढ़ बैठा और मेरे साथ रैप करने की इसने पूरी कोशिश की। जज साहब ने किस लालच में जो निर्णय दिया वो शर्मनाक था, जिसकी बात लोकसभा में भी हुई, आप लोग भी जानते होंगे। उन्होंने कहा किसी भी महिला के ब्रेस्ट दबाना या उसके पजामे का नाड़ा फाड़ना, कपड़े फाड़ना और नाड़ा तोड़ना बलात्कार की कोशिश में नहीं आता। दूसरी तरफ कानून कहता है कि अगर किसी महिला को किसी व्यक्ति ने घूर दिया और उस महिला ने बोला जो इसने घूरा है वो आपत्तिजनक था, तो उतने में उसको सजा हो जाती है। अगर ये रैप की कोशिश नहीं थी तो ये क्या भाई बहन का प्यार था? पर उन्होंने कह दिया तो उनसे पूछने के लिए कोई भी नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हमारी शासन प्रशासन कहीं, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कोई सांसद। अरे शर्म करो रे, देश को कहाँ ले जा रहे हो? सच बताते हैं, हमारे प्रजातंत्र के जो 4 खंभे, उनमें सबसे सड़ा हुआ खंभा अगर कोई है तो वो न्यायपालिका है। अगर ये सुधर जाती है, सही न्याय करती, समय पे न्याय करती, समय में पनिश करती अपराधियों को, तो साहब आज देश कहीं का कहीं होता। सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो हमारे देश के जजेस हैं। शर्म आती है इन पे। हमारे टैक्स से तुम पैसे लेते हो और हमारे ही साथ अत्याचार करते हो, हमारी माँ बहनों को बोलते हो गंदा। और अगर साहब किसी अल्पसंख्यक तो बहुत छोटे होते हैं, अब हमारे जो अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक है मुस्लिम, अगर इनका मामला आ जाए, वो चाहे आतंकवादी की फांसी क्यों ना हो, रात को 2 बजे जज साहब उठ के आते, ऐसे ही आ जाते हैं क्या? उनके गुर्गे करोड़ों रुपए पहुंचाते हैं, तब वो अदालत आते हैं और 2 बजे जाके फांसी रोकते हैं। इनको न्याय की चिंता नहीं है। 2 बजे रात को जो इन्होंने खोला, इनको इसकी चिंता है, हरिहर। अल्टीमेटली मेरा बहुत दुख है साहब, किसी को मत सुधारो, ना मीडिया को सुधारो, ना पत्रकारों को, ना नेताओं को, ना किसी शासन और प्रशासन के अधिकारियों को। अगर किसी को टारगेट करना और सुधारना है राष्ट्रहित में, तो वो हैं न्यायाधीश हमारे देश के। ये बहुत ही करप्ट हो रहे हैं। ये वामपंथी थे, यहाँ तक ठीक था, अब ये एंटी नेशन और एंटी पब्लिक हो रहे हैं। इनको सुधारने के लिए मोदी साहब को रिस्क लेनी पड़ेगी, इनको सुधारने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को रिस्क लेनी पड़ेगी, सारे सांसदों को रिस्क लेनी पड़ेगी, वरना ये बहुत अराजक हो जाएंगे। इनकी जो गलत डिसीजन है उनको बिल्कुल मत सुनिए, संसद में क्वेश कीजिए, काटिए, इनकी इज्जत करना बंद कीजिए। ये न्यायाधीश नहीं, भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरे, गलत कानून को बनाने वाले लोग हैं। इनको सुधारने के लिए जनमानस को ही जागना होगा, वरना ऐसा ही होगा। एक जज के घर में 15 से 20 करोड़ रुपए नगद मिलेगा, कोई पूछ नहीं सकता। मेरे घर में अगर 2 लाख से ऊपर रुपए मिल जाएंगे और मैं सारे प्रूफ भी दे दूंगा, तो पहले तो मैं जेल जाऊंगा, उसके बाद बात होगी। मेरे घर में एक छोटी सी तलवार पूजा की मिल जाएगी, सबसे पहले मैं हथियार वाले आर्म एक्ट में जेल जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना मैंने निर्दोष होने का साबित करके ही आ पाऊँगा। पर जो महाअल्पसंख्यक हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर न्यायपालिका ने सही न्याय किया होता तो साहब देश में इतनी अराजकता नहीं होती। आप सब समझदार हैं, बहुत दुखी हूँ। अरे उसको जेल नहीं भेजते, कम से कम नौकरी से निकाल देते हैं। और तो और जो व्यक्ति इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में फंसा, वो अभी भी जस्टिस है, वो अभी भी केसेस देख रहा है, उसको हटाया नहीं। ऐसा बेईमान न्याय करेगा तो न्यायपालिका का क्या होगा। जय हिंद। बस भैया, नमस्कार, जय भारत।